जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताएंगे, जिसमें से आप ज़्यादातर अवतार जानते ही होंगे। इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि यह भगवान के 10 अवतार एक क्रम में क्यों है। चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी, जिसमें उन्होंने यह बताया कि मनुष्य का विकास समय के बढ़ने पर कैसे होता आया है। और हमको बचपन से यही थ्योरी बताई जाती है कि जिसमें मनुष्य शुरुआत में बंदर जैसा था और धीरे धीरे समय के बढ़ने पर मनुष्य का विकास हुआ। परंतु चार्ल्स डार्विन द्वारा बताई गई यह थ्योरी पूर्ण रूप से सही नहीं है। हमारे सनातन धर्म में विष्णु भगवान के 10 अवतार के द्वारा मनुष्य के विकसित होने के बारे में हमें पूर्ण रूप से पता चलता है। यह विष्णु भगवान के 10 अवतार एक क्रम में इसलिए है क्योंकि ये अवतार हमें मनुष्य के विकसित होने का प्रमाण देते हैं, और यही 10 अवतार थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दर्शाता है। सतयुग के शुरुआत से कलयुग के अंत तक हमें विष्णु भगवान के 10 अवतार देखने को मिलते हैं। सतयुग में भगवान ने सबसे पहले मत्स्य अवतार लिया, यानी मछली का अवतार। यह अवतार उन्होंने पृथ्वी को बाढ़ से बचाने के लिए लिया, और विज्ञान भी यही बताता है कि जीवन की शुरुआत मछली से ही शुरू हुई थी। इसके बाद भगवान ने कूर्म अवतार लिया, यानी कछुए का अवतार, और यह अवतार उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान लिया। और इस अवतार में भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं एवं असुरों की सहायता के लिए यह अवतार लिया था। विज्ञान भी यही कहता है कि पहले जलीय जीवन आया, फिर समय बीतने पर अन्य जीव आए जो जल और धरती दोनों जगह रह सके। इसके बाद भगवान ने वारा अवतार लेकर पृथ्वी को बचाया। वारा यानी शुक्र। इस अवतार के माध्यम से मानव शरीर का पहला कदम धरती पर पड़ा। इस अवतार में मुख उनका शुक्र का था और शरीर मनुष्य का। पुरातन समय में हिरण्याक्ष दैत्य ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु प्रकट हुए। तब भगवान विष्णु ने वारा अवतार लेकर पृथ्वी को हिरण्याक्ष से बचाया था और हिरण्याक्ष दैत्य का वध भी किया था। इसके बाद भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। इस अवतार में उनका मुख सिंह यानी शेर का था और शरीर मनुष्य का। इस अवतार में उन्होंने हिरण्यकशिपु नाम के दैत्य का वध किया, जो हिरण्याक्ष का भाई था। हिरण्यकशिपु को यह वरदान था कि उसे न धरती पर, न आकाश में, न दोपहर को, न रात में, न शस्त्र से न अस्त्र से किसी से भी नहीं मारा जा सकता था। तब भगवान विष्णु ने उसका वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया, और इस अवतार में उसे अपनी जांघ पर लिटाकर संध्या के समय अपने नाखूनों से उसका वध किया था। तो यह अवतार मनुष्य की बुद्धि का विस्तार हुआ, यह दर्शाता है। अब पांचवा अवतार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, यानी बोना ब्राह्मण मनुष्य का। यह अवतार उन्होंने त्रेता युग के आरंभ में लिया। उस समय असुरों का राजा बलि हुआ करता था, जो विष्णु भगवान के परम भक्त प्रहलाद महाराज जी का पौत्र था। उन्होंने अपनी शक्तियों से देवलोक यानी स्वर्गलोक हड़प लिया था। अब इंद्र को स्वर्ग दिलवाने के लिए भगवान ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तो राजा बलि ने उनको 3 पग भूमि दे दी। तब भगवान ने उस 3 पग से धरती लोक स्वर्गलोक माप दिए, और तीसरे पग के लिए कोई भूमि नहीं बची। तो राजा बलि ने अपना सिर पर तीसरा पग रखने को कहा। इस वजह से भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को सुताल लोक का राजा बना दिया, और साथ ही में अगले मनवंतर में इंद्र की उपाधि देने का वरदान दिया। अब आप मनवंतर और इससे जुड़ी अन्य जानकारी चाहते हो तो हमारी ब्रह्मा जी की आयु वाली वीडियो अवश्य देखें। यहाँ पर वामन अवतार नरसिंह अवतार के बाद मनुष्य का एक कदम का और विकास दिखाता है। अब भगवान ने छठा अवतार भगवान परशुराम का लिया, जो एक ब्राह्मण थे, और उन्होंने पापियों का अंत करने के लिए शस्त्रों से उनका वध किया। यह अवतार मनुष्य के एक कदम और विकसित होने का प्रमाण देता है। इस अवतार में बल, बुद्धि, विद्या तीनों मनुष्य को प्राप्त हुई, यह दर्शाता है। अब सातवां अवतार भगवान ने श्री राम जी का लिया। यह पूर्ण अवतार था, यानी नारायण की पूर्ण छवि थी राम भगवान। इस अवतार में प्रभु श्री राम ने दैत्यों, असुरों का वध किया और सबसे खतरनाक राक्षस रावण का भी वध किया। अब
यह अवतार मनुष्य में बल, बुद्धि, विद्या के साथ मर्यादा, दया, आज्ञा एवं प्रेम दर्शाता है। श्री राम भगवान ने इस अवतार में मनुष्य को यह सिखाया कि उसमें बल, बुद्धि, विद्या, प्रेम, दया जैसी भावना होनी चाहिए। यह अवतार भी मनुष्य का एक कदम का और विकास दिखलाता है। अब भगवान ने अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण जी के रूप में लिया। श्री राम के अवतार की तरह श्री कृष्ण के अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक असुरों का वध किया। यह अवतार द्वापर युग के अंत में हुआ था। इस अवतार में भगवान ने मनुष्य को प्रेम, दया, बल, बुद्धि, विद्या एवं भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिससे मनुष्य अगर ग्रहण कर ले तो वह कभी असफल नहीं हो सकता और जीवन अपना सही से जी सकता है। यह अवतार मनुष्य का विकास बढ़ता हुआ दिखा रहा है। श्री राम और श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार लेकर भगवान विष्णु ने जीवन जीने का संपूर्ण ज्ञान दिया और यह अवतार लेने के पीछे यह कारण भी था कि मनुष्य सत्य परमात्मा नारायण को श्री राम या श्री कृष्ण की भक्ति करके सरल मार्ग से पा सके। अब 9वां अवतार भगवान ने बुद्ध अवतार लिया, जो मुख्य रूप से दया, आध्यात्मिक ज्ञान और अहिंसा दर्शाता है। यह अवतार आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा देकर मनुष्य का विकास दर्शाता है। अब 10वां अवतार भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में कलयुग के अंत में लेंगे। जिस प्रकार जीवन का आरंभ करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, उसी प्रकार कलयुग के अंत तक पापियों का अंत करेंगे और कली पुरुष का वध भी करेंगे और कलयुग समाप्त हो जाएगा और फिर सतयुग आएगा, जिसमें दोबारा से सतयुग से कलयुग तक भगवान 10 अवतार लेंगे। यह 10 अवतार हमें बताते हैं कि जीवन का आरंभ भी भगवान करते हैं और अंत भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।